हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉप 10 असर्शंस और रीजंस की एक सीरीज डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारे पास असर्शन रीजंस, जैसे अगर आपको पता है कि हम चैप्टर 1 की 4 सीरीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चैप्टर 2 की सीरीज में देखते हैं। सीरीज 1 में हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको इसके डायरेक्शन तो अच्छे से पता होगी ना, कैसे ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल लास्ट सीरीज आपने अच्छे से की होंगी, नहीं की होगी तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। वहां से आप पूरी क्लास 12 की टर्म 1 की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमसीक्यूज की सारी सीरीज वहां पर मिल जाएंगी। एक्सेलरेशन रीजंस यहां पर चल रहे हैं ऑलरेडी, देन केस स्टडी, फिजिक्स और मैथ की आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। तो देखते हैं अपनी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, असर्शंस हमारे पास गिवन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन 0। असर्शंस में है जो अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या 0 लिया जाता है। और रीजन क्या है, रीजन देखते हैं। नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। पहली चीज मैं बता दूं, 0 लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, रीजन क्या है। C इक्वल में Q अपॉन V पढ़ा है, वहां से पढ़ लेंगे। V इक्वल में Q अपॉन C, बिल्कुल। क्यों जो अर्थ के सरफेस का हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, उसकी कंपैरिजन में किसी भी फाइनाइट चार्जेस के लिए अर्थ का पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाता है। यानी कि असर्शन तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या बोला गया है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। गलत एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। सी में क्या है, असलेशन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है। ये ट्रू है, ये फॉल्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट है ना। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है, सेकंड में सेम ऐसी एक असर्शन है। असर्शन में हमारे पास बोला गया है क्या, वर्क डन इन द मूविंग चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ। बिल्कुल डिपेंडेंट होता है, मैं आपको बता दूं, वर्क डन होता है किसी मूविंग चार्जेस का, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिपेंडेंट होता है उसके पाथ पर। और क्या बोला, फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दीज पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक है, एक्सेलरेशन तो बोल सकते हैं ट्रू है, लेकिन रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है। और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव होता है। यहाँ पर इन्होंने सेकंड में यही बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉट कंजर्वेटिव। ये गलत है हमारे पास। सेम अभी जो क्वेश्चन किया था इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन इसका रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास अ मेटलिक शील्ड, असर्शन से हमारे पास इसको एक मेटलिक शील्ड इन फॉर्म ऑफ ए होलो शेल। कोई भी मेटलिक शील्ड और होलो शेल की फॉर्म में, ध्यान रखना है वहां पर हमें, मे बी बिल्ड टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन ये भी पता है कि उसके इनसाइड दी शील्ड की हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। लेकिन वही बात इन्होंने रीजन में दे दी है, इन होलो स्फेरिकल शील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज 0 एट एवरी पॉइंट। दोनों पॉइंट बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसका एक्सेलरेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट भी हो रही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर दिया हुआ है। फोर्थ हमारे पास कैसा क्वेश्चन है, फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ में बोला गया है, असर्शंस क्या है फोर्थ का, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। बिल्कुल नहीं, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स नहीं, एट द अपोजिट फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करता है हमारे पास, तो वो अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट उसके पोल पर करता है डाइलेक्ट्रिक्स के। ये तो यहाँ पर असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सेकंड क्या बोला है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड, नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड नहीं होता, तो रीजन करेक्ट नहीं है। असर्शन तो ठीक है हमारे पास, तो इसका सॉरी असर्शन भी कहां ठीक था। उन्होंने बोला है कि इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक्स में बोल रहा हूं कि एट दी अपोजिट फेज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि दोनों चीजें इनकरेक्ट है। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट फोर्थ का, ना तो ये ट्रू है ना ही ये ट्रू है। अब देखते हैं सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या बोला गया है, फिफ्थ में हमारे पास है, फिफ्थ में दिया गया व्हेन चार्ज आर शेयर्ड बिटवीन एनी 2 बॉडीज नो चार्ज इज इजीली लॉस्ट एंड सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। ऑब्वियसली बात है, जब चार्जेस के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा बहुत चार्जेस का बोल सकते हैं हमारे पास लॉस हो सकता है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी डिफरेंट टाइप की कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि किसी भी फॉर्म में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, ये लॉस हो सकते हैं। तो रीजन में इन्होंने ये वाली बात लिखी हुई भी है, सम एनर्जी डिसअपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट या स्पार्किंग एक्सेट्रा। तो यानी कि हमारे पास असर्शन तो बिल्कुल ठीक है और रीजन भी हमारे पास ठीक है ना। तो दोनों चीजें ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में हमारे पास क्या बोला गया है, 6 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 में बोला गया है, असर्शन है हमारे पास, ए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है, जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉइंट चार्ज से बोल सकते हैं, इसके सेंटर से ओरिजिनेट होगी और थ्रू आउट दी 3D स्पेस में बोल सकते हो हाइपोथेटिकल स्फीयर क्रिएट कर लेगी, जिसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस में कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इसका असर्शन कैसा हो जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, यस और नो, किसी भी एक बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल स्फीयर आपने देखा है, सेंटर से ओरिजिनेट होंगी 1.4 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका नॉट पॉसिबल वाला केस बिल्कुल करेक्ट नहीं है, वो हमारे पास बोल सकते हैं ऐसे। अब उसका एक्सेलरेशन करेक्ट नहीं है। रीजन को देखते हैं, रीजन में हमारे पास क्या बोला है, रीजन में बोला गया है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल इनसाइड अ स्फेरिकल कैपेसिटर। किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर में इक्विपोटेंशियल जो है पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, किसी भी कैपेसिटर में जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो पैरेलल प्लेट के पैरेलल होता है, जो प्लेट्स होती हैं, एंड परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां पर ये भी इसका इनकरेक्ट है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया है। 7 में यहाँ पर बोला गया है असर्शंस में हमारे पास, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला है। इसका असर्शंस और रीजंस दोनों ही चेक करते हैं कैसे होने वाले हैं ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस कैसे कर दी गई, डिस्टेंस तो हाफ कर दी गई, ठीक है। ये C1 था, ये C2 था, यहाँ पर डिस्टेंस में डी लिया, यहाँ पे d/2 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3 टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 3 के हो जाता है, ठीक है। एरिया एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंजेस है नहीं है। देन द कैपेसिटेंस बिकम 6 टाइम्स, चेक कर लेते हैं, C2 सेम, ये 2 3 जा 6, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये वैल्यू किसकी, C1 की, जो कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हुआ नहीं हुआ, यस हो गया, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि इसका असर्शंस बिल्कुल ठीक है। रीजन चेक करते हैं, रीजन में क्या बोला गया है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल इज दी, बोल सकते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, अफेक्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर इसका रीजन करेक्ट नहीं है, यानी कि असर्शन ठीक, रीजन इनकरेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, 8 क्वेश्चन में दिया है, assertion से a parallel plate capacitor is connected across a battery through a key, ठीक है। The dielectric slab of the dielectric constant K is introduced between the plates, the energy which is stored become K times, एनर्जी K टाइम्स हो जाएगी। अभी देखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV², और C इक्वल में K C0 होता है, पढ़ा है आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो ये बोल रहा है एनर्जी C टाइम्स हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, लेकिन इसके बाद इसके रीजन में इन्होंने क्या दिया, ये तो ठीक है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया है द टोटल सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज्ड। नहीं, ये भी चेंज हो जाएगी, ये तो असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्या होता है हमारे पास, सिग्मा इक्वल में एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सिग्मा इक्वल में क्यू अपॉन ए, ये चेंजेस हो जाएगा। यस, क्यू इक्वल में के क्यू नोट होता है, यानी कि इसमें भी कप्पा आ जाएगा हमारे पास, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर रीजन इसका करेक्ट नहीं है, तो यानी कि एक्सेलरेशन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है। कौन सा ऑप्शन सी है वो, इसका भी सी ऑप्शन ठीक है ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये फॉर्मूला आपको याद होंगे ना, ये थोड़ा सा एनर्जी का फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन भी हमने किए हुए हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इजी कॉन्सेप्ट है, चैप्टर फर्स्ट का ही। अब देखते हैं सीरीज का 9 क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है। द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 0, बिल्कुल पता है, कैपेसिटर के इनसाइड में बोल सकते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, बोल सकते हैं टोटल चार्ज के 0 होते हैं, यानी कि असर्शंस तो बिल्कुल ठीक है इनसाइड द कैपेसिटर। लेकिन रीजन में क्या बोला गया इन्होंने, द फील्ड जस्ट आउटसाइड द कैपेसिटर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं होता। आउटसाइड में हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, E इंटू ds, तो E हमारे पास 0 होता है आउटसाइड दी कैपेसिटर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं, ये इसका करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, मतलब इसका भी सी ऑप्शन ठीक है। आप देखते हैं अपनी सीरीज का 10 क्वेश्चन क्या दिया है। 10 में हमारे पास क्या बोला गया ना, ये तो आसान क्वेश्चन थे, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल वीडियो की प्लेलिस्ट की बोल सकते हैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के दिया लास्ट में। सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, 10 में हमारे पास क्या बोला गया है। 10 क्वेश्चन में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे असर्शंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर डिक्रीज व्हेन डाइलेक्ट्रिक फिल होल स्पेस बिटवीन प्लेट्स। डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है, कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से बता देता हूं, याद होगा आपको। E इक्वल में क्या होता है, E नॉट अपॉन कप्पा, पता है हमें कप्पा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो हमारे पास E नॉट क्या जाएगा, E नॉट ग्रेटर देन E। तो इनकी इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, इन्होंने डिक्रीज दिया, इनकी इसका असर्शंस तो ठीक नहीं है। रीजंस देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। रीजन बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड हो या फोर्स हो, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या बोला गया, यहाँ पर उल्टा बोला गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज इंसुलेटेड आइसोलेटेड कैपेसिटेंस इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज बोलते हैं, डिक्रीज होना चाहिए था। तो यानी कि इसका ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। और यहाँ पर कुछ और दिया नहीं, हमारे पास इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, जब दोनों ही ठीक नहीं है। तो होप्स सो टॉप 10 क्वेश्चंस की एसेशन रीजंस की चैप्टर 2 की सीरीज आपको पसंद आई हो, और भी सीरीज और बाकी चैप्टर्स के नोट्स अच्छे से आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक्स।